अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेटर में एक पावरफुल हमारे पास टूल है, पर्सपेक्टिव ग्रिड। ठीक है, इसके थ्रू हमने पर्सपेक्टिव वर्किंग किस तरह करते हैं वो देखेंगे, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, वो हम आज देखेंगे। चले आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको ये पर्सपेक्टिव टूल है वो हमें कहाँ मिलेगा। आपका जो ये टूल बार है, इसमें हम अगर आप नीचे की तरफ आए तो ये आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आपके पास आ रहा है। इसको अगर माउस को प्रेस रखें तो यहाँ पे इसको अब हम टेयर ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो टूल्स दिए हैं। एक आपके पास है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है, और एक पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो हमने जो कुछ पर्सपेक्टिव में बनाएंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे कि इस सिलेक्शन टूल में और सिलेक्शन टूल में, याले सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस है पर्सपेक्टिव के, और इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ पर्सपेक्टिव में बनानी है और विदाउट अगर हम पर्सपेक्टिव टूल लिए बनाएं तो वो कितनी मुश्किल होती है और उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक दिखाना है कि हमारे पास एक पिलर है और एक वॉल जो है वो इनसाइड जा रही है, तो मैंने दोबारा ये बॉक्स लेके इसको फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ये पॉइंट पकड़ूंगा, शिफ्ट डाउन एरो की से इसको मैं थोड़ा सा बेंड करूंगा, शिफ्ट अप एरो की से सब ऊपर ले जाऊंगा और दोनों को सिलेक्ट करके मैं ये यहाँ ले आऊंगा। तो ये एक छोटा सा हमें एक पर्सपेक्टिव फॉर्म में वॉल दिखाने के लिए काफी टाइम भी लगा, और मुझे 2-3 दफा टूल्स को चेंज भी करना पड़ा। पहले सिलेक्शन टूल लिया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैंने नीचे की तरफ लेकर आया। अब यही काम देखें, अच्छा अगर आपको यही वॉल या दोनों चीजें अगेन आगे चाहिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव में होता क्या है कि बड़ा इजी सा फॉर्मूला है कि जो चीज डेप्थ में जा रही होती है वो आगे से बेंड होना शुरू कर देती है। ठीक है, आगे से बेंड होना शुरू, और अगर कोई भी चीज आउटसाइड की तरफ आ रही होगी तो वो यहाँ से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। मतलब इनसाइड जाएगी तो ये एज एक तरह से कंप्रेस होंगे या बेंड होंगे, और जब ये आउटसाइड आएगी तो वो जो बाहर की तरफ आएंगे तो वो एक्सपेंड होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। इसको आपको मैं भी करके भी दिखाता हूँ। तो ये जो हमने किया वो हमने इसको नॉर्मल टूल से किया, मतलब रेक्टेंगल बना के और सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके किया। अब यही काम अगर हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से करेंगे तो उसका क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो कुछ बना है इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ये आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल था, इसका शॉर्टकट था शिफ्ट पी। अगर हम शिफ्ट पी भी प्रेस करेंगे तो वो अपेयर हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपके पास ये ग्रिड्स अपेयर हो जाते। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ग्रिड्स अपेयर हो गई है। अब आपके पास जब ये ग्रिड्स अपेयर हुई हैं तो एक छोटा सा स्टेयरिंग व्हील भी आपके पास साइड पे अपेयर हो गया है। ठीक है, तो उसमें भी आपको पास कलर्स नजर आ रहे होंगे, जैसे यहाँ ब्लू है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ऑरेंज है, नीचे करूंगा तो ये ग्रीन है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके ग्रिड्स की जो डिफरेंट डायरेक्शंस है। जैसे अगर राइट साइड पे जा रहा है तो ये ऑरेंज से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है वो ब्लू से, और जो बेस पे है वो आपका ग्रीन कलर से हो रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें हमने जो सेटिंग करनी होती है, एक बात और याद रखें कि एक आर्ट बोर्ड पे आप एक ही ग्रिड्स को ले सकते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड की। अगर फर्ज करें कि मैंने एक और आर्ट बोर्ड यहाँ लिया हुआ है, तो या इसको यूँ कह लें कि एक फाइल में आप सिर्फ एक दफ़ा ही अपने पर्सपेक्टिव ग्रिड को आप ले सकते हैं। कि ये नहीं है कि जैसे मैंने अगर एक और यहाँ पे आर्ट बोर्ड ले लिया है, जो हम आर्ट बोर्ड टूल्स में, मतलब आर्ट बोर्ड के जो ऑप्शन में जाके ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ नहीं आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा। अगर मैं ये वाले आर्ट बोर्ड को टूल को सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव ग्रिड लूंगा तो ये यहाँ अपेयर नहीं हो रहा। देखिए, एक आर्ट बोर्ड पे हमारे पास एक ही आता है। ठीक है, अब यहाँ इसकी हम जरा सेटिंग देख लेते हैं कि हमने किस पोर्शन में वो चीज़ ड्रॉ करनी है, कि हमारा जो व्यू होगा या आई लेवल होगा वो क्या होना चाहिए। तो वो हम किस तरह सेट करेंगे, यहाँ आपके पास ये हॉराइजन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम इसको, इसकी जो आई लेवल है वो सेट कर सकते हैं कि हमारा आई लेवल क्या होना चाहिए। अगर आपने पूरे जो हमारा ये पर्सपेक्टिव ग्रिड है इसको मूव करना है तो आपने यहाँ से पकड़ के, ये तो हमने इसकी हाइट को कर लिया, और अगर पूरा मूव करना है तो यहाँ साइड से पकड़ के इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ रखना है आपने, अगर यहाँ रखना है तो यहाँ रख लें। अच्छा,
ग्रिड आपको देखिए यहाँ तक शो हो रही है, तो ये नहीं है कि मैं इसके आगे कुछ और ड्रॉ नहीं कर सकता, हम आगे तक इनफाइनाइट तक चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। बस पर्सपेक्टिव ग्रिड का आपको जो एडवांटेज है वो ये है कि जो चीज़ मैं बनाऊंगा, अगर फर्ज करें मैंने यहाँ एक बिल्डिंग ड्रॉ की है, और अगर मैं नेक्स्ट बिल्डिंग बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोपोर्शनली फॉर्म में छोटी आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? तो ये तो हमने इसको अपने प्लेस करके जो हमारी पर्सपेक्टिव ग्रिड थी उसको सेट कर लिया। उसके बाद हमने जो भी हमारा व्यू बनना था, अगर मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो भी कुछ बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर भी जा रहा होगा। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक, छोटा भी कर सकते हैं। अब जो मेन चीज है ना वो आपकी ये स्टेयरिंग व्हील है। स्टेयरिंग व्हील में आपने सबसे पहले अपने व्यू को सिलेक्ट करना होता है, या डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में आपने चीजों को ड्रॉ करना है। कि हमने लेफ्ट साइड पे अगर ड्रॉ करना है, उसके लिए हमारे पास जो ये लेफ्ट वाला ग्रिड है ये सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए मैंने लेफ्ट ग्रिड को सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं रेक्टेंगुलर टूल से लेके कुछ भी ड्रॉ ड्रॉ करूंगा, देखिए मैं ग्रिड से हट के ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो उसी के प्रोपोर्शन में बन रहा है, मतलब उसी के लाइन बन रहा है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा फिर भी वही बनेगा, यहाँ ड्रॉ करूंगा देखिए ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो वो उसी की प्रोपोर्शनली इसको ड्रॉ कर रहा है, कंट्रोल जेड जेड जेड, मैंने तीनों, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट थी हमारे पास, अब राइट ग्रिड सेलेक्ट करता हूँ जो ऑरेंज से रिप्रेजेंट हो रही है, तो जो कुछ बनेगा चाहे वो मैं इधर क्यों ना बनाऊं, जरूरी नहीं है कि अगर आप जो आपने राइट ग्रिड ली हुई है तो राइट ग्रिड में आप राइट साइड पे बनाए, आप लेफ्ट साइड पे बना सकते हैं, लेकिन वो इस ग्रिड को फॉलो करते हुए बन रहा होगा, ये देखें उसी के प्रोपोर्शन में ये यहाँ बन रहा है। अब इसका हम यूज आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हो गई, और ये आपके पास होराइजन में, मतलब जो हमारे पास ये होराइजन है, इसमें आप इसको कह लें कि ये बेस और टॉप दोनों में काम आएगी। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी कुछ बनेगा देखें ये बेस पे बन रहा है, ठीक है। और यही चीज अब हम टॉप पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंट्रोल जेड जेड। अब इनके शॉर्टकट्स पे आते हैं कि बार बार मुझे ये स्टीयरिंग व्हील पे जाना ना पड़े, मैं सिर्फ यहीं से अपना कीबोर्ड से ही इसको सेट कर सकूं। आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड को लिया हुआ है, वन प्रेस करेंगे तो आपके पास राइट लेफ्ट वाली ग्रिड सेलेक्ट हो जाएगी। टू प्रेस करेंगे हॉराइजन वाली या बॉटम टॉप वाली हो जाएगी। थ्री प्रेस करेंगे तो राइट वाली हो जाएगी। और अगर हम फोर प्रेस करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मीन्स कि अगर आप कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे होंगे तो वो इन ग्रिड्स को फॉलो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वन प्रेस किया हुआ है और अगर मैं रेक्टेंगल लेके कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो किस ग्रिड के अकॉर्डिंग बनेगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए बन रहा है, उधर ही जा रहा है। लेकिन अब मुझे ना बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब फ्रंट से एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो आप फोर प्रेस करें। फोर से आप न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने के बाद मतलब आपने ग्रिड को सेंस नहीं कर रहा हो तो आप सीधे से इसको, एक और तरीका ये है कि यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली हम शॉर्टकट पे काम करते हैं तो फोर प्रेस करके हम इसकी ग्रिड्स को ऑफ कर देते हैं। अब चलें इसके थ्रू हम किस तरह बिल्डिंग्स ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेस किया वन, टूल लेके वन प्रेस किया, ठीक है। अच्छा टूल लेना मस्ट है, अगर मैंने कोई और टूल लिया होगा वन प्रेस करूंगा ये एक्टिव नहीं होगा। ये एक्टिव कब होता है, जब आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रिड एक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये हमसे बंद हो गया, अब दोबारा इसको गेट करना है, तो आपने पहले इसी टूल के पर्सपेक्टिव सिलेक्शन को सिलेक्ट किया, देन पर्सपेक्टिव ग्रिड को, तो ये दोबारा से अपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये विजिबल नहीं होता, अगर हम कोई चीज ड्रॉ करने के बाद इसको आउटपुट निकालेंगे, इसका प्रिंट लेंगे, तो ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक छोटी सी बिल्डिंग ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, हमारी ग्रिड जो है वो लेफ्ट सेलेक्ट हुई हुई है, और यहाँ से मैंने देखे ये ड्रॉ किया बेस तक। अब ये मैंने एक कॉर्नर सेलेक्ट बना लिया है, मुझे दूसरा कॉर्नर बनाना है, इसके लिए मुझे ये वाली ग्रिड सेलेक्ट करनी है। इसके लिए मैं प्रेस करूंगा थ्री, कीबोर्ड से थ्री प्रेस करा, और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये दो ड्रॉ हो गए, ये हमारा एक कॉर्नर बन गया, 2D फॉर्म में नजर आ रहा है। इसको मैंने सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करके कोई भी कलर हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये हमने कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने बगैर ग्रिड्स के देखना है, तो यहाँ पर आपने ऑफ करके देख लें ये देखिए, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है, थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, इसको सेट करते हैं। वो कैसे, दोबारा हमने क्लिक करा, जूम करके
जो हमारा, अच्छा अब ये चीज जो काम की है जो मैंने आपको बतानी थी कि इसमें कोई भी चेंजिंग करनी हो जो आपने अपनी डिजाइनिंग की है वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे वो पेन टूल से हो, रेक्टेंगल से हो, किसी से भी हो, उसमें अगर कोई चीज मॉडिफिकेशन करनी है और वो अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव हो, उसके लिए फिर आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेना है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप इसको इसी के थ्रू ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब इसका एडवांटेज क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैं दोबारा मुझे एक और बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो हमने कॉर्नर पे कर दिया। इस बिल्डिंग में मुझे सारे इसकी जो विंडोज भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, इसका कलर जो है मैंने व्हाइट कर दिया। व्हाइट करने के बाद रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब देखिए मैं ड्रॉ तो कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ यहाँ बनाना, लेकिन वो इस वाले के अकॉर्डिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट वाले ग्रिड को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके लिए हम कीबोर्ड से 3 प्रेस करेंगे और फिर यहाँ मैं इसको ड्रॉ करूंगा। देखिए एक विंडो। अब इसी विंडो की मुझे एक और कॉपी आगे लेनी है, तो इस वाले टूल से नहीं लेंगे। देखिए अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी लेता हूँ तो आगे देखिए, अब अगर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो ये प्रोपोर्शनली आगे नहीं गई है। ठीक है, इसको आगे जाते वक्त थोड़ा छोटा होना चाहिए था। इवन अगर मैं इसको और आगे ले जाता हूँ तो ये आपको ना, मैं इसके कलर चेंज कर लेता हूँ विंडो के, जरा आपको समझ में भी आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर में। ठीक है, अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ सिलेक्शन टूल से, आगे तो जा रहा है लेकिन वही साइज हो रहा है। पर्सपेक्टिव में होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जितना डीप होता रहता है साइज ऑटोमेटिकली शॉर्ट होता रहता है, लेकिन यहाँ तो वही का वही आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही काम करेंगे। इसको लिया, ऑल्ट ऑल्ट जो है वो शॉर्टकट है आपका डुप्लीकेट के लिए, ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस। देखिए ये आगे दोनों। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट ऑल्ट ड्रैग देन शिफ्ट। ठीक है, अगर आपने इसकी डुप्लीकेट लेनी है कंट्रोल डी। अब ये हमारे पास एक बिल्डिंग की राइट साइड बन गई। अब यही लेफ्ट साइड बनानी है। अच्छा, इसमें आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं ड्रॉ कर लूँ, तो मैंने रेक्टेंगल लिया, 1 प्रेस किया। यहाँ जरूर आपने ये देखना है कि कौन से ग्रिड्स को आपने एक्टिव करके काम कर रहे हो, क्योंकि अब मुझे यहाँ बनानी है और मुझे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना है। ये मैंने वर्टिकली बनाई है, यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल दिखानी है, तो 1 प्रेस करेंगे, 1 फॉर लेफ्ट ग्रिड। और आप देखिए ये हो गया। इसकी कॉपी लेनी है तो मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट किया, ऑल्ट मूव देन शिफ्ट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। ठीक है, ये यहाँ तक करना था। अब देखिए मुझे ना ये यही पैनल पूरा जो हमारा राइट साइड का, ये पूरा मुझे आगे की तरफ चाहिए। तो हमने पूरे इस पैनल को सिलेक्ट करा, पूरा पैनल सेलेक्ट हो गया। जब पैनल सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने राइट साइड का सेलेक्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको एक्टिव कर दिया। अब ये मुझे कॉपी लेके आनी है, तो कॉपी मैंने कैसे करूंगा, सिलेक्शन टूल से। अब देखिए सिलेक्शन टूल से लेने का फायदा क्या है, ऑल्ट देन ड्रैग फिर शिफ्ट। अब देखिए आगे जाते जाते ये ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है। ठीक है ना, इसका फायदा ये है कि जब हम ग्रिड्स पे काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं बाहर की तरफ आऊंगा तो ये इसको हाइट को बढ़ाएगा। देखिए हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इसको मेंटेन करता रहता है। ये देखिए अब मुझे ये बिल्डिंग का फ्रंट साइड तो हो गया, अब ये जो अंदर की तरफ जा रही है वो दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे। 1 से हमने कौन सी व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर ली है या ग्रिड सेलेक्ट कर ली, लेफ्ट वाली। और अब यहाँ से हम रेक्टेंगल लेके, देखिए बना मैं रहा हूँ राइट ग्रिड पे, लेकिन वो फॉलो किसको करा है, लेफ्ट ग्रिड को। ठीक है, आई ड्रॉपर से हमने कलर पिक कर लिया, तो ये कलर पिक हो गया। इसको टेम्परेरी तौर पे ऑफ करके देख लें, तो इस तरह आपके पास ये बिल्डिंग पर्सपेक्टिव फॉर्म में ड्रॉ हो रही है। ठीक है, एक हम मुझे यहाँ बनानी है बिल्डिंग, ये लिए थोड़ी सी बड़ी, जरूरी नहीं कि आप ग्रिड्स को ही फॉलो करें, मैं थोड़ी सी हाइट में बड़ी कर ली। ठीक है, और इस बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा दिखाना है, तो वो किसको फॉलो करते हुए होगा, आपके राइट वाली को। तो 3 प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा दिखाना है कि ये इनसाइड है। अब देखेंगे तो इसके ओवरलैप कर गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, तो ये बैक साइड पे चले जाएगी। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए, तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसके पीछे चली गई। यहाँ मैं इसको विंडो दिखानी है, तो विंडो के लिए मैंने कोई भी लेयर सेलेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है,
तो यहाँ से हमने इसकी, अच्छा क्या गलती कर रहा हूँ देख, तो ये तो गलत बन रही है। क्यों गलत बन रही है? क्योंकि मैंने यहाँ से जो हमारी ग्रिड्स है उनको गलत सेलेक्ट किया हुआ है। ये मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ एक विंडो दिखानी है ऊपर से नीचे तक, तो ये हमने राइट वाली ग्रिड लेके, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, राइट ग्रिड को, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसी की कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के लिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे, ऑल्ट देन शिफ्ट। ये दो आपने यहाँ दिखा दी विंडो। इसी तरह, अच्छा इस विंडो को भी आप कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं, चाहे तो दोबारा ड्रॉ कर लें, लेकिन मुझे यहाँ लाना है। अब उसका तरीका क्या होता है कि अब अगर मैं इसको ऑल्ट से मूव करता हूँ, तो ये तो उसी डायरेक्शन में ही आ रही है। हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, मतलब कि जब ये मैं कॉपी करूँ, जब ये यहाँ आए तो इसकी ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे पता है कि जो हमारा जो लेफ्ट ग्रिड है उसका शॉर्टकट है आपका 1। तो मैं इसको होल्ड करूंगा सिलेक्शन टूल से, होल्ड किया और 1 प्रेस किया, होल्ड किया हुआ मैंने अपने माउस को, 1 प्रेस किया और ऑल्ट के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखिए आ गया। को पकड़ के आप चाहें तो बड़ा कर लें, होल वहां तक लेके आना है, यहाँ तक ले आएंगे। इससे क्या हुआ कि हमने पूरे का पूरा उसको, अगर मैं मूव भी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल हम बेसिक कर रहे हैं कि किस तरह पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर कोई दिखाना है कि नीचे फ्लोर लगा हुआ है, मतलब कोई भी, तो आपने क्या किया, इसको पहले अनसेलेक्ट रेक्टेंगल। अब फ्लोर के लिए हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, हॉराइजन वाली। इसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे। अब इसमें आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लेके, देखिए जानबूझ के थोड़ा सा मैंने आगे बनाया है, इसको मुझे बिल्कुल इसके साथ टच करना है। तो आपने यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ ऐड करा और इसी से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया यहाँ तक, और यहाँ से तो ऑटोमेटिकली वो पर्सपेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। अब ये मुझे यहाँ का पैनल बनाना है, तो आपने रेक्टेंगल लिया, छोटा सा बना के आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेके उसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। इसको मुझे इन दोनों को ग्रे कलर देना है। मैंने यहाँ पे इसको ग्रे, लाइट ग्रे दे दिया, ये हो गया। अब यहाँ हमें दिखाना है कि फुटपाथ सी बनी हुई है, उसके बाद रोड आएगी। उसके लिए देखिए फुटपाथ हमने यहाँ से शुरू करनी है, मैं भी येलो कलर देके इसको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था उसको अनसेलेक्ट किया, चाहे तो इनके दोनों के आप जो स्ट्रोक है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अनसेलेक्ट किया और जो फुटपाथ है वो थोड़ी सी डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने इस डायरेक्शन में बनानी है, तो हमें कौन सा वाला ग्रिड को लेना चाहिए, लेफ्ट राइट या होराइजन? हम लेंगे यहाँ से राइट वाली ग्रिड, और राइट ग्रिड का शॉर्टकट है 3। 3 प्रेस करा, देखें 3 प्रेस करा, होने रहा कुछ भी। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने पर्सपेक्टिव टूल ही सिलेक्ट नहीं किया हुआ। पर्सपेक्टिव टूल को एक्टिव करा, 3 प्रेस करा, देन उसके बाद रेक्टेंगल लेके मैंने यहाँ से वहां तक एक ये ड्रॉ कर। अब ये पैनल मुझे यहाँ ड्रॉ करना है, तो 3 प्रेस करेंगे, सॉरी 1 प्रेस करेंगे, 1 फॉर लेफ्ट वाली, और यहाँ से इसको मैं छोड़ दिया। अगर इसको आपने बड़ा करना है, सिलेक्शन टूल लिया और पकड़ के इसको आगे तक ले जाएंगे और यहाँ से इसको सेट कर देंगे। अगेन फिर यहाँ पर हम अपनी रोड लगा सकते हैं। अब जैसे ये बन चुका है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें ये यहाँ कोई गैप नजर आ रहा है, यहाँ भी हमने कोई चीज फिल करनी है कि लगे कि यहाँ भी कोई चीज किसी पे रखी हुई है। तो आपने दोबारा से पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन किया, रेक्टेंगल लिया। अब इसके लिए हम यूज करेंगे होराइजन, या 2 प्रेस करके बेस ली, और देखिए यहाँ तक बना के मैंने छोड़ दिया इसको। इसका टूल लेके यहाँ तक ले जाएंगे हम इसको, जहां तक हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई। ये ऊपर आ रही है, देखिए उसको दिखा भी देता हूँ आपको, अगर मैं ऑफ करके, देखिए ऊपर आ रही है ना। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, पहले तो उसको जूम करके थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेके मैंने
सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ की तरफ लाया और अरेंज में राइट क्लिक करके अरेंज में सेंड टू बैक कर दिया, वो बिल्डिंग्स उन सबसे पीछे चले जाए। ठीक है, ये देखिए। इसी तरह अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो देखिए टेक्स्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट को लिख लें। सिटी बिल्डिंग हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने साइज को जरा इंक्रीज कर लिया, मतलब हमने यहाँ कहीं लगाना है या इधर लगाना है। कलर जो है इसका हम व्हाइट या रेड कर लेते हैं, या रेड कर लेते हैं या ऑरेंज, जो भी है। अब ये जो मैंने सिटी बिल्डिंग लिखा है ये यहाँ पर आपके पास यहाँ आना चाहिए। अगेन अभी अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो कोई इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रिड चेंजिंग नहीं आ रही, ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ जाके फिट हो जाए। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया और ये कौन सी ग्रिड को फॉलो कर रहा है, आपके लेफ्ट वाली को, ब्लू वाली को। इसको शॉर्टकट है आपका। तो पहले आपने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस रखा हुआ है और वन प्रेस किया। देखिए मैंने माउस को प्रेस रखा हुआ था और वन प्रेस किया, ये हो गया, ये यहाँ लग गया जहां लगाना है आपने। इसको जूम करके भी देख लें, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड करा दिया। अब जो भी मूवमेंट करनी है आपने इसी टूल से करनी है। अगर आपको एक टेक्स्ट यहाँ लिखना था, बिल्डिंग, ठीक है, इसको हम चाहे तो कैपिटल में भी कर सकते हैं, लेकिन चल इसी में रखते हैं। और व्हाइट कलर देखिए मैंने इसको यहाँ लेके आना है, तो ये हमारी कौन सी ग्रिड है, राइट वाली। तो इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड से सिलेक्ट करें और 3 प्रेस करें, देखिए आ गया। सॉरी, कंट्रोल Z, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको मूव किया और यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास बिग बेसिक हमारी स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब अगर इसको हमने बंद करके देखना है तो यहाँ से इसको हम ऑफ कर लेते हैं, नहीं हो रहा क्योंकि हमने टूल नहीं लिया हुआ था। एक हमारा छोटा सा पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हमने सिर्फ देखना था कि पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू हम किस तरह चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।